नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एमपी सब इंजीनियर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो यहाँ पर बनाने वाला हूँ। आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हो, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द मीन एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द नंबर। यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर दिए हुए हैं, तो इनको आपको पूर्ण विचलन या कहा जाए एब्सोल्यूट डेविएशन का माध्य निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? तो देखिए, यहाँ पर जो नंबर दिए हुए हैं आपको, सबसे पहले तो इनका क्या करना है आपको, सबसे पहले इनका आपको जो है वो क्या करना है कि ये सभी जो है वो आपको देखना है कि कितने नंबर टोटल जो है वो ये कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 5 तो नंबर है, टोटल इनका योग आप देखोगे तो ये कितना हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी क्यों है? सबसे पहले आप इनका एवरेज निकालो। तो देखिए, 5 4 9 9 और 3 12 13 14 15, ठीक है। 15 आ चुका है। अब 15 आ चुका है तो यहाँ से आप देखोगे कि जो एवरेज है इसका निकालोगे तो ये आ जाएगा 3। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के बाद आपको क्या करना है, ये 3 आ चुका है तो इन 3 को इनमें से घटाना है आपको, ठीक है ना। इन सभी में से घटाना है, तो यहाँ से देखो, और हमेशा याद रखना ये पॉजिटिव नंबर ही आपको लेना है। ऐसा मत करना कि अगर मैं 3 में से 4 घटा रहा हूँ तो -1 आएगा, तो ये पॉजिटिव ही नंबर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पर 3 में से 2 जाएंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे, प्लस 2 3 1 बचेगा। यहाँ पर 3 में से 3 0 आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 5 में से 3 जाएगा तो 2। इन सब का योग देखोगे तो ये आ रहा है 6, ठीक है ना। ये 6 आ चुका है। अब आपको क्या करना है, जो 6 आ चुका है तो यही बस ये वाली आप जो देख रहे हो इसमें आपको जो टोटल नंबर ऑफ संख्या है उनका आपको डिवाइड कर देना है। तो कैसे है, 5 है, 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर देखिए 1.2 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हो यही है पूर्ण विचलन, पूर्ण विचलन का मान। समझ में आया? एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, जो नंबर दिए हुए हैं इनका पहले तो आपको एवरेज ले लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये एवरेज लिया हुआ है। फिर क्या करना है, जो एवरेज है इन सभी संख्या में से घटा देना है और उनका योग कर लेना है। तो जो 6 आ चुका है, तो ये 6 आ चुका है, तो बस आपको जो टोटल नंबर ऑफ संख्या है उनका डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आ जाए। अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 4 दिया हुआ है और हमें यहाँ पर जो एक रूट दिया हुआ है इसका 4, ठीक है ना, ये 4 जो दिया हुआ है वो रूट है, तो हमें p की वैल्यू बतानी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0। तो एक रूट जो है वो हमारा ये 4 है, तो बस 4 की वैल्यू आपको इसको पुट कर देना है। तो जैसे कि x की जगह मैं 4 रखूंगा तो यहाँ पर 4 चौक 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 p इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखोगे ये माइनस का 4 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी को 4,950 रुपए में बेचा है, तो जो दुकानदार है उसको 10% की हानि हो रही है। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच फॉर द शॉपकीपर। तो आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस उसकी क्या थी, ठीक है ना। इतना बेचा है, तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस दी हुई है हमें 4950 और लॉस हमें दे दिया है यहाँ पर 10%। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हमें बताना है, तो सीपी बराबर हो जाएगा हमारा जो हमारी सेलिंग प्राइस है 4950। अब ये 10% का लॉस हुआ है तो 100/90 करोगे आप, बस इसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप देखोगे कितनी आ जाएगा, 5 9 45, ठीक है, 9 5 45 हो जाएगा, 5 बार जाएगा, ये भी 5 बार जाएगा, डबल 0 आ जाएगा, तो 5500 इसका आंसर आ जाएगा। तो यही हमारी कॉस्ट प्राइस है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये समांतर माध्य है, इसमें आपको समांतर चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल बताना है और ये हमें वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आप देख रहे हो यहाँ पर वेक्टर दिया हुआ है। तो आपको कभी भी जो चतुर्भुज है इसका आपको एरिया निकालना है। तो जैसे कि ये मान लेता हूँ मैं, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर ये होता है। तो आई जे के, ये आपने शायद पहले भी देखा होगा, पहले पढ़ा होगा, आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो ये सब आपको ऑलरेडी पहले से भी जानकारी होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए इनका कोफिशिएंट आपको लगना है। देखिए इसका कॉन्फिडेंस आप देखो, आई का 1 है, जे का 2 है और के का 3 है। उसके बाद आप देखोगे इसका 3 माइनस का 2 और के का कोफिशिएंट आप देखोगे 1 है, बस। अब इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, तो ये वाला आप जो पोर्शन देख रहे हो इसको आपको ढक लेना है, या कहा जाए इसको आप हटा लेना है। जैसे कि मैं आई है तो इसका अगर मल्टीपल लेना चाहूंगा तो इनको मैं हटाऊंगा
और इनका 2 इंटू 1 माइनस इसका इसमें करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा इसका इसमें और इसका इसमें, ठीक है, -2 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे इसके बाद जो है वो -j होगा, ठीक है, माइनस लगाना है आपको बीच में, गलत मत कर देना क्योंकि प्लस माइनस का ही खेल है यहाँ पर। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, तो ये मैंने कर लिया, अब इस वाले को ढक लूंगा, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, इनका करूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे इसका करोगे आप तो 1 आएगा और -3 तक 9 हो जाएगा, ये भी ठीक है। उसके बाद प्लस ये हो जाएगा, इसके बाद आप देखोगे यहाँ से हटाऊंगा तो ये वाला ढक लूंगा, तो इन दोनों को जो है वो करूंगा मल्टीप्लिकेशन, -2 और यहाँ पे देखिए ये -6 हो जाएगा, ओके। तो ये हो चुका है, बस अब हमें ये देखिए आई, तो ये आप देखोगे ये कितना हो जाएगा हमारा टोटल, 2 तो ये है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 है तो 8 ये हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ से आप देखोगे ये माइनस का 8 है, ठीक है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखोगे +0 और यहाँ पर तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, ये ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8i + 8j - 8k, ओके। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि इन सबको आपको क्या करना है, रूट ले लेना है स्क्वायर करके। कैसे, देखिए 8 तो सब में कॉमन है ही है, तो आप 8 यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो इसमें, जैसे कि i + j - k, ठीक है। तो 8 कॉमन आ जाएगा, तो इस तरफ मैं यहाँ पर करा देता हूँ आपको a, तो √8 तो बाहर आ जाएगा, सब में कॉमन है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर 8 का स्क्वायर करूंगा तो 8 8 8 ऐसे आ जाए, तो 8 आप कॉमन ले लो, जो भी कॉमन चीजें आए ना वो आप कॉमन ले लिया करो, ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर इनका कोफिशिएंट देखना है। आप तो आई का कोफिशिएंट देखोगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, फिर जे का कोफिशिएंट भी 1 ही है तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे 8√3 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमें 2 रूट दिए हुए हैं और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, x² - a + b x, ठीक है, a + b x + a इंटू बी। ये a इंटू बी क्या है, यहाँ पर ये a b क्या है, तो a और b जो है ये रूट है, ठीक है, रूट्स है। तो जैसे कि यहाँ पर हमें दिए हुए हैं, तो बस इसको सॉल्व कर लो आप। तो a + b यानी 2 + √3 + 2 - √3, ठीक है, इंटू x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। ये प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, ठीक है, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होता है। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे आप 2 + √3 इंटू 2 - √3, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा, x² - 4x, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये 4 - 3 हो जाएगा। तो x² - 4x + 1 = 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए हमारा कौन सा इसमें दिया हुआ है, बी ऑप्शन इसमें दिया। तो ये इस तरीके से आपको दो रूट दिए हों तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना। ये इससे क्वेश्चन है, मधु और पूजा की वर्तमान आयु का अनुपात हमें दे दिया है 2:6, ठीक है। प्रेजेंट जो वर्तमान आयु है, प्रेजेंट है मधु और पूजा, तो मधु और पूजा की 2:6 दिया हुआ है, ठीक है। 5 साल बाद देखा है, आफ्टर 5 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3/4। तो 5 साल बाद कितना हो रहा है, 3/4। तो सबसे पहले आप देखो इनका डिफरेंस समान आ रहा है, यहाँ पर देखिए 1 आ रहा है और 6 और 4 का डिफरेंस 2 आ रहा है। तो सबसे पहले ये डिफरेंस आप समान कीजिएगा। तो कैसे करोगे आप, इन दोनों का डिफरेंस देखो 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई इनमें कर दो, इन दोनों का डिफरेंस 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 6 रहेगा ये, और ये हो जाएगा 12 16। अब देखिए यहाँ पर दोनों का डिफरेंस जो है वो 10 आ चुका है, तो 10 आ चुका है, लेकिन इनका डिफरेंस यानी जो आयु है वो 5 साल बाद की गई है। तो ये 10 की वैल्यू 5 के बराबर कर दूंगा तो 1 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। हमसे पूछा गया है कि तो अभी से 10 साल बाद उनकी औसत आयु पूछेगी हमसे। तो वर्तमान आयु प्रेजेंट तो ये वाली है, ठीक है ना। तो इसको हमें पहले वर्तमान आयु निकालनी है, क्योंकि 1 की वैल्यू हाफ है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 × 1/2 यानी 1 हो जाएगी। और इसी तरीके से आप 6 × 1/2 करोगे तो ये हो जाएगी, लेकिन हमें 10 साल बाद बोला गया तो 10 ऐड कर दो इनकी। तो इन दोनों का एवरेज हमें बताना है, तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा हमारा कितना, सॉरी ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 13। तो दोनों जोड़ लो, 11 + 13 = 2/2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा
12 हो जाएगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, अगर पी जो प्रोबेबिलिटी है तो उससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक मैं आपको फॉर्मूला बताना चाहूंगा कि जो पी ए प्लस बी बराबर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, ठीक है, माइनस पी, और हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, पी पी ए प्लस पी बी और पी बी पूछा गया है ना। तो ये पी बी पूछा गया है हमसे, तो आप यहाँ पर जो है वो इसे ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ये वाली जो वैल्यू आप देख रहे हो, ये जिसको आप पी ए पी ए बी बराबर होता है यहाँ पर पी ए प्लस, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है ये वाला। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो पी ए की वैल्यू हमें दी है 1/4 प्लस पी बी की वैल्यू दी हुई हमें 2/5 और इसकी वैल्यू हमें दी है 1/2। जब आप इसे सॉल्व करोगे यहाँ पर, तो पहले तो एलसीएम ही ले लो इनका, ठीक है ना। एलसीएम लोगे आप तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पर, 4 चौक 20, 8 ये हो जाएगा, माइनस 10 ये हो जाएगा, ठीक है ना। 13 ये हो जाएगा, माइनस का 10 है, तो 3/20 जो है वो इसका आंसर है, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा जो है वो वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर जो है वो एक्स की वैल्यू दी हुई है 2bt और y की वैल्यू दी हुई है bt स्क्वायर। तो यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स है, तो dy अपॉन डी एक्स है, विथ रिस्पेक्ट हमें dx के जो है वो आपको डिफरेंशिएट निकालना है। तो आप निकाल सकते हो, देखिए पहले dy का आपको निकालना है, यानी इसका निकाल लो और इसका निकाल लो, विथ रिस्पेक्ट t के निकालना है, ठीक है ना, x के लिए t के निकालना है। तो जैसे कि आपने डिफरेंशिएशन पहले भी किया होगा 11 12 में, जो है वो डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा अगर आपने मैथ किया है तो, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए डी वाई अपॉन डी टी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डी वाई की वैल्यू यहाँ पर कितना है बी टी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन डी टी। तो टी के रिस्पेक्ट करना है, तो बी तो यहाँ पर कॉमन है, ये कोफिशिएंट कहा जाए इसे, तो बी बाहर ले लेंगे और डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो बी, तो ये स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो 2 आ जाएगा बाहर, नीचे बाहर आ जाएगा, और टी इसमें से एक माइनस कर देते हैं घात में, तो ये 2bt हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से हम dx का करेंगे, तो dx अपॉन dt होता है और dx की वैल्यू 2bt है अपॉन dt। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये तो कॉफिशिएंट ही है, तो 2b बाहर आ जाएगा और dt अपॉन dt ये हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, dy अपॉन dx करना है, तो dy की वैल्यू हमारी इतनी आ चुकी है dy अपॉन dx, क्योंकि देखिए dt कट जाएगा, आप देखोगे यहाँ पर dt कट जाएगा, तो 2bt अपॉन dx की वैल्यू हमारी 2b है, तो 2b 2b से कट जाएगा, t जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट PQRS, अंकों वाली वह संख्या, सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है, जिसमें अगर मैं इससे 6 9 12 17 से जो है वो अगर भाग देता हूँ, तो रिमाइंडर मुझे हमेशा जो है वो 2 मिलना चाहिए। तो आपको पता हो, तो सबसे पहले जब भी आपको ऐसी कोई संख्या दी होती है, तो आपको क्या करना रहता है, इनका एलसीएम लेना होता है, ठीक है ना। जब आप इसे एलसीएम लोगे, तो सबसे पहले तो 17 सबसे बड़ी संख्या है, देखिए 6 और 2, तो 12 में यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 आ रहा है, 3 चौक 12 होता है, 3 1 3 और मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ से देखिए 17 गुणा ये हो जाएगा 36, ठीक है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 36 गुणा 17 612 जो है वो ये हो जाएगा। अब आप देखिए, अब ये ऐसी संख्या है, मिनिमम ऐसी संख्या है जिनका हम डिवाइड करेंगे इन सब में, तो जो है वो कट जाएगा पूरी तरह, लेकिन हमें मैक्सिमम पूछा गया, तो मैक्सिमम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999 ये होती है। तो मैं क्या करूंगा, इससे इसमें डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना। डिवाइड में क्यों कर रहा हूँ वो आगे बताऊंगा, देखिए एक बार जाएगा 612, ठीक है 612, तो यहाँ से आप देखोगे ये 7 आ चुका है, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 3, 9 उतारूंगा, कितनी बार दे सकता हूँ इसको, 6 बार दे सकता हूँ, 6 36 होता है, ठीक है ना। तो 6 दूना 12, यहाँ से लगा 1 6 और 1 7 और 36, ठीक है, ये 7 0 और ये हो जाएगा हमारा 2 आए 207। तो ये 207 आप देख रहे हो रिमाइंडर आ रहा है, अगर मैं 9999 से 207 घटा देता हूँ, तो आप समझिए कि ये 612 से पूरी तरह डिविजिबल होगा, और 612 से पूरी तरह डिविजिबल है, मतलब इससे भी डिविजिबल होगा 6 9 12 17 से, समझ गए। तो 9999 से 207 जो है वो घटाता हूँ, तो यहाँ पर 2979,
ये आ चुका है हमारी, ठीक है ना। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसको हम पूरी तरह 6, 9, 12 और 17 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन आपसे ये पूछा गया है कि शेषफल जो है वो 2 बचना चाहिए, पर ये तो पूरी तरह डिविजिबल है, तो 2 बचाने के लिए क्या करूंगा मैं, इसमें 2 ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये 4 हो जाएगा, 9, 7, 9। अब आप देखिए यहाँ पर ये पी क्यू आर के फॉर्म में है, पी क्यू आर एस के फॉर्म में, तो यहाँ पर ये 9, 7, 9, 4 इस तरीके से है। तो हमसे वैल्यू दरअसल इसकी पूछी गई है, पी प्लस आर अपॉन क्यू प्लस एस। तो पी की वैल्यू आप देखिए यहाँ पर 9 है, आर की वैल्यू भी आप देखोगे 9 है, क्यू की वैल्यू 7 है और प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 18/11 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो ऐसा क्वेश्चन था, थोड़ा ये बढ़ा दिया गया, वैसे बेसिकली जो है वो यहीं तक पूछने जाता है, पर ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट, मोटरसाइकिल के पुर्जे के कुछ तकनीकी खराब के कारण अरहंत अपनी गति सामान्य गति के बात की जाए तो 75% स्पीड से जो है वो घटती है, 75% स्पीड उसकी घट जाती है। मान लो मोटरसाइकिल है और कुछ खराबी हो जाती है उसमें, तो उसकी स्पीड जो है वो घट जाती है 75% तक, तब वह अपने काम पर 2 घंटे देरी से पहुंचता है, ठीक है। तो सामान्य गति से अपने कार्यस्थल तक पहुंचने में उसे सामान्यतः कितना समय लगेगा। तो देखिए 75% घटी है, मतलब स्पीड जो बची होगी उसकी कितनी बची होगी 25%। भाई 75% घटी है तो 25% बची होगी, तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी आप देखोगे यहाँ पर 25 चौको 100 यानी 1/4, 1/4, यानी पहले 4 थी, 1 घट गई तो ये बची 3, ये स्पीड है, ओके, ये स्पीड है। तो टाइम क्या होता है, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर। आपको देखिए 2 घंटे देरी से लग रहा है, तो 2 घंटे यानी इन दोनों का डिफरेंस जो आप देख रहे हैं 2 घंटे के बराबर है, तो एक की वैल्यू 2 के बराबर है। हमसे पूछा गया है सामान्य गति इतनी है उसकी, ठीक है ना। एक की वैल्यू 2 है, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, 3 की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो 6 घंटे जो है वो सामान्य गति होगी इसकी, सॉरी सामान्य समय लगेगा इसको। इसका आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। यही आपसे स्पीड पूछा जाता है, तो आप ये वाला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमें साइन पूछे। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 7, ठीक है। आपको बताना है कि जो 7 के मल्टीपल फर्स्ट है 6 मल्टीपल्स ऑफ 7 है, तो वैसे अगर आप देखोगे तो 7 से जो है वो मल्टीपल होते हैं, 700 कॉमन ही आ जाएगा, और 1 से जो है वो 6 तक ये रहेगा, ठीक है ना। तो एवरेज आप 1 से 6 तक का निकालते हो तो कैसे करते हो, n+1/2 करते हो ना। तो 6 संख्या है, तो 7 तो है ही है इसमें, 6+1/2 कर दोगे, तो यहाँ से देखिए 7 × 7/2 यानी ये हो जाएगा 49/2, और ये हो जाएगा हमारा 2 2 चौक 8 2, यानी 24.5 पे, तो इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, उत्पाद ए और उत्पाद बी की कीमत क्रमशः हमें दे दी गई है 2000 और 1400, ओके। ये ए है, ये बी है। तो हमसे ये बोला गया है कि अगर ए और बी को क्रमशः 20% और 30%, ठीक है ना, 20% 30% बढ़ा दी जाती है, तो एक दर्जन ए यानी इसका 1 दर्जन और 2 दर्जन बी की कीमत क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमें प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, इसकी कितनी बढ़ाई है 20% बढ़ाई है, तो अगर मैं आपको इसकी 20% बढ़ा के वैल्यू देता हूँ तो ये कितना होना चाहिए हमारा, 2400 होना चाहिए कि होना चाहिए 12 होना चाहिए। इसमें हमें कितना 30% बढ़ा दी गई है, तो 30% इसका बढ़ा दो, तो यहाँ से आप देखोगे कट जाएगा, और यहाँ से आप देखोगे कितना हो जाएगा हमारा 0 14 42 हासिल लगा 4 14 4, ठीक है। ये तो आ गई, लेकिन हमसे ये बोला गया कि 1 दर्जन जो है वो इसका होना चाहिए और 2 दर्जन इसका होना चाहिए। 1 दर्जन में कितना होता है 12 होता है, तो 12 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें 2 दर्जन है 2 दर्जन है, तो इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 24 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 12 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा देखिए 0 0 12 चौक 48 यहाँ से लगा 4 12 दूना 24 24 और 4 28 होता है, तो ये ठीक है। इसी तरीके से 18 20 में अगर मैं कितने का मल्टीप्लाई करूंगा 24 का, ठीक है। यहाँ से ये ना 14 3 42 यहाँ से लगा 4 और 14 और 4 18, ठीक है, ये सही है, ये 0 है। अब आप देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसको देखोगे 0 0 4 6
और ये हो जाएगा 2 और 3। तो 4 से करूँगा 0, 8, 32, 3 और 4, 3, 7, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 0, 8, 6, 6, ठीक है। बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है। देखिए अब देख लेना कहीं कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं, मेथड यही रहेगा। 0, 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 8 और 6 14, एक 15 हो जाएगा, और ये 6, 5 और 6, कहीं गड़बड़ हुई है क्या? कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, क्योंकि आंसर जो है वो यहाँ पर हमने देखा था कि पहले कितना 20% बढ़ाई गई है, ठीक है। 2000 है तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 12 दूनी 24, 1 दर्जन है तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये भी कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कहीं गड़बड़ी हुई है क्या? 36 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमें लगाना था ना, ये 4 और 3, 8 चौक 32, 4 3 7, 7 होना चाहिए था, यहाँ पर लगा ही नहीं था। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 0, 8 और 6, और ये हो जाएगा हमारा 6 दूना 12, 13, 3 और 1 4, ठीक है ना। अब 0, 8, 4, 13, 12, 6, 7, 7, 2, 4, 8, 0 आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन जो है बस। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िएगा कि समय t0 में गांव की जनसंख्या हमें कितनी दी हुई है। यहाँ पर 2 लाख रुपए दी है, इधर से 10,000, 2 लाख, ठीक है। जनसंख्या की दर से वृद्धि सालाना 10% बढ़ती है, प्रतिशत बढ़ जाती है, ठीक है। तीसरे वर्ष की शुरुआत में हमें या समय t3 में जनसंख्या दर में, देखिए तीसरे वर्ष की शुरुआत में हमसे बोला गया है, ना कि हमसे ये बोला गया है कि पूरे 3 साल में, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप, पूरे शुरुआत के 3 वर्ष का बोला, 3 वर्ष की शुरुआत तक बोला गया है, शुरुआत में। तो हमें यहाँ पर देखिए 2 0 0 0 0, तो इसका हमें क्या करना है, 10% बढ़ाया है, 11/10, 11/10, बस हमें 2 साल का नहीं करना है, शुरुआत का बोला गया है, तीसरी साल का हमें पूरा नहीं निकालना है। तो यहाँ से 00 से 00 ये कट जाएगा, 11 11 121, तो ये हो जाएगा इंटू 2, और ये 0 0 ना। तो यहाँ से हम देखेंगे 0 0 2 4, तो 24 20 0 0, इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ए बी, ठीक है। भुजा है, साइड है ए, जिसके 30% जो है वो बढ़ा दी जाती है, तो हमें साइड में एरिया बताना है। तो आसान क्वेश्चन है, 30% बढ़ाया गया है, तो आप क्या करोगे, 30 + 30 + 30 इंटू 30 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा हमारा 60 और +9 यानी 69% होगा इसका आंसर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ओके, तो ये क्वेश्चन थे, तो मैंने ये एक शिफ्ट में पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आप लाइव क्लासेस चाहते हो इसकी, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, आपका रिस्पॉन्स क्या कैसा मिलता है, उसी बेस पर मैं आगे की क्लास जो है वो स्टार्ट करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी आपकी एग्जाम डेट जो है वो नवंबर में कर दी गई है, तो टाइम काफ़ी है, ठीक है। तो देखते हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट कर देना, या जिन लोगों को लगता है कुछ चीज़ें छूट रही हैं, जो भी है आप अपने हिसाब से जो है तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।